एक आदमी को अपनी गुर्बत से नफरत है, आते हैं मुझे फ़ोन, लोग कहते हैं जी सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजर गई, अल्लाह ने सुनी नहीं, सारा कुछ करके देख लिया। मैंने कहा फिर मर जाओ। यही है। अब रिटेलिएट किसके खिलाफ कर रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूँ भाई? चले मुझसे तो आपने दिल की बात कर ली, अल्लाह को भी यही कहते हैं क्या? तो अल्लाह आपको क्या रिस्पॉन्ड करना चाहिए? क्या नाउज़ बिल्लाह एक्सक्यूज दे आपको कि पैगंबरों को सारी ज़िंदगी गुर्बत दी, आजमाइशें दी, पागलपुने के इल्ज़ाम लगाए गए, खलजान के इल्ज़ाम लगाए गए, तो एक छोटी सी मियर पर्सनल लाइफ, एक लिमिटेड लाइफ उठ के ये कहती है मुझे बच्चा क्यों नहीं दिया, मुझे पैसा क्यों नहीं दिया, मेरी पर्सनल जाती महरूमी की दे दीजिए मुझे। अल्लाह ने आपको नोबल ग्राउंड्स पे जाने के लिए बनाया था। तो इस दुनिया में तो आपको डाज आएंगे, डैमेजेस आएंगे, ये तो डाइवर्सिटी में रखी है अल्लाह ताला ने। इसमें तो अगर सबको बराबर दे दिया जाए तो क्वेश्चन इज ओवर। यहाँ पे आए क्यों थे, किस लिए आए थे? तो यहाँ तो कॉम्प्लेक्सेस दिए जाएंगे ताकि सोचने पे मजबूर किया जाए। तो अब मुझे अपने घर में डिप्रेशन आता है, यही तो मैं बताता हूँ। लोग आमतौर पे स्पिरिचुअल बंदे को बात करते हुए समझते हैं सबसे पहले तो ये इम्यून है, वो सबसे बड़ा फंसा हुआ है। सही बात। इसलिए तो वो बोल रहा है। मुझे अपने घर में जब दबाव आता है मैं किधर चला जाऊं? अच्छा फिर छोड़ें, आप कहाँ कहाँ से भागेंगे हुजूर? बीवी खावन से भागेगी, खावन बीवी से भागेगा, बेटा बाप से, बाप बेटे से भाग लेगा, बच्चों से कहाँ भाग के जाएंगे? सबसे भाग लें, अल्लाह से भाग के कहाँ जाना है आपने? और उससे छोड़ें, मौत को भाग के कहाँ जाएंगे? तो नागवार तो बहुत चीजें हैं दुनिया में। एक आदमी गरीब हो गया तो फिर अल्लाह ने कहा अगर तकदीर नहीं नागवार है तो रस्सी डाले और शिगाफ करे और फिर पावर लगा के देख ले कि अगर बच सकता है तो बच जाए। बच तो नहीं सकते फिर। तो इसका मतलब है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू सर्टेन एविडेंसेस कि लाइफ अपना कोर्स खुद चला रही है, हमें कंसीडर नहीं कर रही। हमें तब कंसीडर करती है जब हम नेचर के प्लान के साथ सिंक होते हैं, तब हमें थोड़ा सा बाइज्जत किया जाता है। हमारी थोड़ी सी आप यूं समझिए ना वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज बन जाती है। एक आदमी मुसलमान है तो सिस्टम आएगा ना उसको सपोर्ट करने के लिए। आप एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ का सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा। आप किसी के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसकी मोहब्बत का सिस्टम सपोर्ट करेगा। इट बाउंसेस बैक। ये रिएक्टिव है सारा कुछ। इस कायनात में रिएक्शन के अलावा तो कुछ भी नहीं हो रहा। अगर आप इस सारे सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप सिंपली सिर्फ एक काम नहीं करते, आप भागते नहीं। आप कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी से भाग के जाना क्या? चले जाए, जब अपने आप से भाग के कहाँ जाएंगे? सारा कुछ तो अंदर ही आया हुआ है। तो अगर आप अपनी लाइफ को एज इट इज जहां भी है उसी हालत में कबूल कर लेते हैं एज इट इज, तो आप आमादा हो जाते हैं उसमें बुरुएकार आने के लिए। देन यू कैन सी योर प्रॉब्लम वेरी क्लियर, क्योंकि बिकॉज राइट नाउ यू आर फेसिंग इट। तो इट वर्क्स लाइक शैडो। आप इसके आगे चलेंगे या आपके पीछे भागेगा? आप इसकी तरफ मुंह करेंगे या आगे कहेगा जी मैं तो आई एम योर शैडो, मैंने क्या करना है? तो फिर आपको वो फिक्सेस करने पड़ते हैं जो आप उस एनवायरनमेंट में सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि तोड़ देना काहे की दानिशमंदी, बर्बाद कर देना क्या दानिशमंदी। नशा सबसे आसान, एनाइलेशन सबसे आसान, आवारगी सबसे आसान, गुनाह सबसे आसान। जो मुश्किल है वो तो है ही सारी इस्लाह। मुश्किल तो रखी नेकी में, इल्म में रखी हुई है, अपने आप को समझने। मुश्किलात तो रखी उधर है। तो अगर आप मुश्किल में जाते हैं और आपको थोड़े डंडे सोटे पड़ते हैं तो आदमी घबराते हैं और बिल बुलाते हैं, कहते हैं ये क्या हो गया? मैं कहता हूँ अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इसमें डिस्ट्रैक्ट होने वाली या जो मुझे सुन रहा है उसके डरने वाली इसमें बात कौन सी है? लोग अल्लाह के नाम पे जान देते हैं, हमसे सब्र नहीं किया जाता अल्लाह के नाम पे। लोग जाके, लोगों ने अपने बच्चे वार दिए हैं, पैगंबरों ने अपने नवासों को कटवा दिया है। यहाँ पे इस दुनिया में पैगंबरों के बेटे उनकी आंखों के सामने डूबे हैं और कुर्ते लेकर पैगंबर रोए हैं अपने बच्चों के। लोगों ने तो ऐसे ऐसे ट्रॉमे बर्दाश्त किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या, कभी कोई आप तब बात करे जब किसी पैगंबर के स्केल का आजमा लिया जाए, तब बात भी बनती है गिला करने वाली कि ये मेरे साथ क्यों कर दिया जी। तो तब तो हम सर नीचे मेरे जैसा फेंके कहे कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कभी कभी हमारे सर से ऊपर गुजर जाती है चीज और हम कैपेसिटी नहीं पाते उसको कोप करने को। कहते हैं यार इट्स टू मच, ये क्या मेरी तरफ आ रहा है? तो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं अपने आप को। कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि हमारे अंदर कैपेसिटी है। अगर हम होल्ड कर लें, अगर हम खड़े रहें तो कैपेसिटी है। कैपेसिटी तो मर जाने की भी है, तभी तो मरते हैं। मैं आपको सच बात बताता हूँ, जिंदा हालत में मुझे अपने अंदर व्हेन आई सी माई सेल्फ एट द टाइम ऑफ डेथ आई फाउंड नो कैपेसिटी कि मैं सकरात को और मौत को कैसे और नज़ा को कैसे अफोर्ड करूंगा। मुझे कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर। आई एम फ्राइटेंड। मौत किसको गवारा है? जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया इससे ज़्यादा सख्त चीज़ मैंने कोई नहीं देखी, तो मेरे अंदर और आपके अंदर कहाँ से कैपेसिटी आएगी? लेकिन कैपेसिटी पड़ी हुई है। अनलॉक तब होगी जब इन्वायरमेंट आएगा, जब स्टिमुलस आएगा,
जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। सिंपल सी तो बात हो गई। तो जब वक्त आएगा तब दिखेंगे। तो 90% 99% हमारे जो फियर्स होते हैं वो नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं बर्बाद हो गया। मेरा बच्चा नालायक निकला, अब मैं बर्बाद हो गया। मेरी बीवी से नहीं बनी, अब मैं बर्बाद हो गया। मेरी माँ बाप से नहीं बनी, अब मैं बर्बाद हो गया। मैं स्पिरिचुअल निकला, मुझे मिला कुछ नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं बर्बाद हो गया। हम बर्बादी बहुत जल्दी इस्टेब्लिश कर देते हैं। हमें अल्लाह तो किसी लम्हे भी कुछ भी कर सकता है। कितनी बड़ी डिवाइन इंसल्ट हम कर रहे हैं। अ मूवमेंट कैन चेंज योर लाइफ। द होल ऑफ आवर लाइफ्स कैन चेंज इन एन इंस्टेंस लाइक दिस। ऐसे होती है, मेरी होती है, आपकी होती है। अचानक हमें पता ये क्या हो गया, बिल्कुल ये तो अननोन से आया। तो असबाब से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।